जी हां दोस्तों, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में योगी को झटका। कटवाए गए वोटों में 80% निकले भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स। योगी की इमरजेंसी बैठक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर यह कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर में जो करीब 3 करोड़ वोटर के नाम कटवाए गए, उनमें से 80% वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इस एसआईआर के बाद जारी लिस्ट से इतने परेशान क्यों हो गए कि उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुला ली? आखिर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की प्लानिंग है क्या? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को 2027 विधानसभा चुनाव के बाद में किसी और दिशा में भेजने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो 12 राज्यों में हो रही एसआईआर, जिसमें करीब करीब 12 से 14% वोट काट दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर देखें तो वहां पर ऐसी खबरें हैं कि हर चौथा और पांचवा वोटर वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। तो इसके मायने क्या हैं? आप देखें कि एसआईआर की शुरुआत जब बिहार विधानसभा के बाद में हुई और बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने बेलोस को बड़े स्तर पर तैनात किए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी के तौर पर जगह जगह बूथ लगा करके, जगह जगह एजेंट बिठा करके अपने वोटरों को जुड़वाने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एसआईआर का पासा उल्टा कैसे पड़ गया? क्या वाकई ये बीजेपी के लिए झटका है, नुकसान है, या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कोई नई रणनीति है, जिस रणनीति के बिसात पर उत्तर प्रदेश के आने वाले दिनों में वहां के नेतृत्व को लेकर के जो फैसला केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का करना चाह रहा था, उसमें अब कोई नई कड़ी जुड़ रही है? दोस्तों, आपको बताएं कि करीब उत्तर प्रदेश के वोटरों की टोटल जो लिस्ट रही, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो वोटर थे 15.44 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में थे। लेकिन जब एसआईआर के बाद में जो पहला ड्राफ्ट आया, उसमें करीब 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए। एग्जैक्ट डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो 2.89 करोड़ यानी कि 18.70% नाम उत्तर प्रदेश से काट दिए गए। आपने अलग अलग तरह की थ्योरी सुनी होंगी उत्तर प्रदेश को लेकर के। कई सारे राजनीतिक जानकार इस बात को भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश यादव के साथ में पर्दे के पीछे कोई गुपचुप रणनीति चल रही है, या उत्तर प्रदेश में जिस किस्म की स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नतीजों में बीजेपी को, या यूं कहें कि केंद्र की सरकार को झटका लगा, अब उत्तर प्रदेश में एक नई रणनीति के साथ में बीजेपी या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उतर रहा है। एसआईआर चुनाव आयोग को तो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाता है, केंद्र की मोदी और शाह की सरकार की रणनीतियों को पूरा करने वाला बताया जाता है। लेकिन अचानक चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का कोई हथकंडा बन गया और उसमें नुकसान योगी आदित्यनाथ को होगा? दोस्तों, जो सूची जारी की गई है, 12.55 करोड़ मतदाताओं के नाम बचे हैं। यानी कि जो मतदाता करीब 15.5 करोड़ थे, 15.44 करोड़ थे, उसमें सिर्फ 12.55 करोड़ मतदाताओं के नाम हैं। हालात ये हैं कि लखनऊ के करीब हर चौथे पांचवें वोटर का नाम काटा गया। 2003 के उस वोटिंग लिस्ट की पुनरीक्षण की मैं बात करूं तो 2003 के मतदाता सूची में नाम होने, इस बार फॉर्म भरने के पूरे कागजात जमा करने के बावजूद नाम काटे गए। देश भर में सबसे अधिक नाम हटाने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इस घटनाक्रम के कुछ ही घंटों के बाद, यानी कि इधर चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी की पहली और उसके फौरन बाद योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राज्य के अपने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ में एक वर्चुअल बैठक की। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में एक बैठक करने के बाद में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर चिंता तो व्यक्त की है। साथ ही पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी में खतरे की घंटी बजा दी है।
क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर इतने बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के वोटर काटे गए हैं और जिसमें अगर 80% के आसपास खबरें ऐसी भी तैर रही हैं कि जो वोट काटे गए उसमें 80% के आसपास बीजेपी के वोटर है। भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की यूनिट ने इससे निपटने के लिए हर मतदान बूथ पर कम से कम 300 नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। यानी कि जो वोट काटे गए उसकी भरपाई कैसे योगी आदित्यनाथ करेंगे। राज्य भर में 3.5 करोड़ से अधिक वास्तविक मतदाताओं के नाम जोड़ने का मकसद बताया जा रहा है। यानी कि अगर हर बूथ पर 200 से 300 मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं नए तरीके से वोट कटने के बाद, अब चूंकि अभी वक्त है नए वोटरों के नाम जोड़े जा सकते हैं, तो ऐसे में करीब करीब 200 से 300 मतदाताओं के नाम अगर बीजेपी अपने लोगों की जुड़वाती है तो ऐसे में 3.5 करोड़ मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे। एक वरिष्ठ प्रदेश बीजेपी नेता कहते हैं हर बूथ पर 200 मतदाताओं के लक्ष्य के अनुसार पार्टी नेताओं को 3.5 करोड़ से अधिक वास्तविक मतदाताओं को पंजीकृत कराने के लिए कहा गया है। इनमें आप देखें युवा मतदाता हैं, दस्तावेजों की कमी, ये मतदाता सूची में गलती के कारण हटाए गए नाम है, अनट्रेसेबल और अनमैप्ड मतदाता इसमें शामिल है। यह लक्ष्य राज्य में वर्तमान में लगभग 15.5 करोड़ पात्र मतदाताओं के अनुमान पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों में जैसे कि दिल्ली, जहां काम करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों के संपर्क उनसे कर रहे हैं, जो यानी कि जो उत्तर प्रदेश के वोटर हैं जो कि दिल्ली के मतदाता हैं, उन सभी से ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की यूनिट ये कह रही है कि अपने नाम को यूपी में जुड़वाएं, क्योंकि अभी दिल्ली में तो 5 साल के बाद चुनाव होने हैं। अब ऐसे में अगले 5 साल तक दिल्ली में कोई चुनाव नहीं, तो दिल्ली के सारे मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर करने की रणनीति बनाई जा रही है और यह रणनीति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनसे जुड़े हुए लोग बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लानिंग तैयार की है कि 2 जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं, शहर और ग्रामीण पता में अनुरोध किया है कि जो लोग ग्रामीण थे उत्तर प्रदेश के थे वो उत्तर प्रदेश में वापस आए, वो निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम बनाए रखें जहां आसानी से मतदान कर सके। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कहते हैं कि एसआईआर से संबंधित आकांक्षाओं के कारण अधिकांश ऐसे मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वोट बनाए रखना पसंद करते हैं, लेकिन मतदान के दिन लंबी दूरी तय करके वोट डालने की संभावना उनकी कम रहती है। इसलिए हम उन्हें सुविधाजनक जगह पर पंजीकरण जारी रखने का अनुरोध करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो यूनिट है, बीजेपी के प्रदेश की जो यूनिट है, उसमें इस चुनाव से 2027 से पहले कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर नए वोटर्स के नाम जुड़वाने या जिनके नाम काटे गए हैं या जो युवा मतदाता हैं बीजेपी के, उनके नाम शामिल कराने की एक मुहिम चल रही है। अब दोस्तों ऐसे में आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोगों के नाम काटे गए, भले ही चुनाव आयोग उसके पीछे कुछ भी लॉजिक और तर्क दे रहा हो कि साहब लोगों के नाम 2 जगहों पर थे इसलिए उनके नाम हमने हटा दिए, लेकिन अगर बीजेपी को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वाकई हुआ है तो फिर इसका मतलब यह है कि जो शंकाएं आशंकाएं हैं, राजनीतिक पंडित जो थ्योरी दिखा रहे हैं, जो रणनीति बता रहे हैं, जो इसमें एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी दिखा रहे हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश है, तो फिर बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री ना बनने के लिए क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है? और दोस्तों इसके पीछे एक थ्योरी ये दी जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, उसमें अमित शाह ने खुद को प्राथमिकता पर रखा हुआ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो लगातार उत्तर प्रदेश में एक सख्त शासक के तौर पर अपनी छवि जिन्होंने बनाई है, तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर 2029 के बाद में, उस चुनाव के बाद में दावेदारी में योगी आदित्यनाथ सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभरेंगे। और कहीं ना कहीं अमित शाह का और संघ के बीच की जो रिश्तों की कड़वाहट है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के सिर पर जो संघ का हाथ माना जाता है, उन तमाम चीजों में योगी आदित्यनाथ को एज मिलेगा और इस बात से शाह कहीं ना कहीं चिंतित हैं। ये थ्योरियां अलग अलग तरीके से राजनीतिक जानकार, बुद्धिजीवी अभी से इसको बताने में लगे हुए हैं।
तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में इस किस्म की रणनीति बना करके क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने के लिए वोट कटवा रहा है, यानी कि चुनाव आयोग बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारों पर ऐसा काम कर रहा है। हालांकि बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो जाहिर तौर पर राज्यसभा पर भी उसका बड़ा असर पड़ेगा। और राज्यसभा पर असर पड़ने का मतलब यह है कि खुद केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी खतरा है, क्योंकि जो भी बिल पास कराने होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास कराना होता है। मगर यह राजनीति है, राजनीति के गुणागणित कहा यह जाता है कि केमिस्ट्री राजनीति की और अर्थमेटिक दोनों अलग अलग होते हैं। एक और एक मिलकर के सिर्फ 2 ही नहीं होते, यहां 1 और 1 मिलकर के 11 भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करना होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की यूनिट जो प्लानिंग कर रही है, क्या अब वो नए वोटर को जुड़वा करके अपने वोटरों के जिनके नाम काटे गए उसकी भरपाई कर पाएगी? आगे की तस्वीर क्या उभरेगी, इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।